हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल टूल्स। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जिस स्टॉक को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है उस स्टॉक का नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक की हम आपको कंप्लीट एनालिसिस के बारे में बताएंगे, शेयर्स के फंडामेंटल्स और कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में बताएंगे। करंट में जो अभी इसका रिजल्ट्स अनाउंस हुआ है उस रिजल्ट्स के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये लाइव मिंट का ही एक आर्टिकल है। अगर ये मैं आपको बताऊं तो ये भी 2 दिन पहले रिजल्ट आउट हुआ है, इसका Q2 का रिजल्ट आया है 2 दिन पहले। नेट प्रॉफिट इनका इंक्रीज हुआ है कुछ तो 0.3% ईयर ऑन ईयर 3.3793 करोड़। कंपनी डिक्लेयर्स 4.5 इंटरिम डिविडेंड। एक इंटरिम डिविडेंड अभी ये लोग डिक्लेयर करने वाले हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, अगर मैंने लिखा हुआ है अलग से ही हाईलाइट करके, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। इसका स्टेक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास मोर देन 50% है, अराउंड 51% के आसपास। कंप्लीटली सेंट्रल बैंक्ड कंपनी है और 1989 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था। 1989, क्योंकि देखिए हमने हर वीडियो में आपको पहले भी बताया है कि कभी भी किसी भी स्टॉक में अगर आपको 10 रुपए भी इन्वेस्ट करने हैं तो उस कंपनी के फंडामेंटल्स पे रिसर्च बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करने आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि उस कंपनी के पर्टिकुलर फंडामेंटल्स की रिसर्च अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का मेन जो काम है वो पावर सप्लाई करने का है। कंट्री के अंदर जो एडिशनल पावर का रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का जो रिक्वायरमेंट है, उसका ये सप्लाई पूरा करते हैं। अभी क्या है, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद एक बहुत तेजी से चर्चा चल रही है कि शेयर को क्या किया जाए, बाय करें या सेल। तो इससे रिलेटेड मैं आपको आगे पूरे वीडियो में डिस्क्लोज कर दूंगा कि वीडियो इस स्टॉक में करना क्या है, आपको बाय करना है या फिर सेल करना है। वैसे हमने तो आपको हर बार अपने वीडियो में जैसा कि बताया, अगर जो भी मेरा पुराना वीडियो देख रहा है अभी शुरू से, उसे मालूम होगा कि मेरा जो हमारे चैनल का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी तरह की सट्टेबाजी को प्रमोट नहीं करता है। इंट्राडे ट्रेड को हम लोग प्रमोट नहीं करते, कतई नहीं प्रमोट करते। तो आइए आगे और बता देते हैं आपको। आज की तारीख में हम बता रहे हैं जैसे कि इस वक्त में क्या है, Q2 के रिजल्ट आने के बाद सभी लोगों के माइंड में एक ही थॉट चल रहा है कि करना क्या है स्टॉक को लेकर के, बाय करना है या कि सेल करना है पावर ग्रिड को। आइए इसके पहले इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को समझ लेते हैं। फंडामेंटल समझने से पहले आज मैं आपको टेक्निकल एस्पेक्ट समझा देता हूँ एक बार को। अगर आप देखिएगा, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस लेवल पे, ये अराउंड 2020 के आसपास या 2022 के आसपास ये शेयर ऑलमोस्ट 73 या 79 के आसपास था। 73 या 79 सॉरी या 73 के आसपास था। अभी एक बारी लाइव आपको मैं अपने इसमें विंडो में दिखा दूंगा, ट्रेडिंग व्यू के पैनल पर दिखा दूंगा, तो वहां से आपको इसका बेटर आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे क्या ही था। इस रेंज के बाद अगर आप गौर करेंगे, यहाँ से एक मोमेंटम बनाता है और सीधा एक अप साइड में ही ट्रेड किया, यहाँ से आकर के शेयर नीचे की तरफ गिरा। अगर तो आप यहाँ ये देखिए, 2020 का ही है, सॉरी 2020 में था ये स्टॉक, इस डेट में यहाँ पे था और ये 75 रुपीज में था। यहाँ पे 75 रुपीज। 2020 से लेकर 2024 ऑलमोस्ट 4 साल का पीरियड, 75 रुपीज का एक शेयर। और यहाँ पे आइए और ये आता है 75 से सीधा 366 रुपए, 366। यहाँ पे ये शेयर सीधा पहुंचता है। तो आप 4 साल के अंदर एक
कंपनी ने, एक गवर्नमेंट कंपनी ने आपको डिविडेंड भी दिया है, आपको डिविडेंड भी दिया है, साल के साल ये डिविडेंड भी दे रहे हैं, ठीक है, और एक तगड़ा प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं। अगर आप खाली इस एस्पेक्ट से देखें तो यहाँ से यहाँ तक का एक कितना लंबा प्रॉफिट आपने बुक किया होगा। यदि आप इसमें, आपने यहाँ पे 2020 में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होगी, ठीक है, अगर जैसा कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सीरीज में बताता ही रहता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करी है, या तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपने जब करी 2020 में, शेयर तेजी से साथ ऊपर में गया, यहाँ पे आया, रुका, सस्टेन हुआ, फिर नीचे आया, यहाँ से एक इसने एक सपोर्ट ले लिया इस लेवल पे। यहाँ पे क्या किया था, हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी थी ये, क्योंकि भाई हमको क्या है, जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें डिप का पकड़ना है कि कहाँ पे स्टॉक में डिप आ रही है। हमने इस डिप को पकड़ा। अब क्या हुआ, यहाँ से फिर स्टॉक ऊपर को गया, यहाँ से फिर एक छोटी सी डिप मिली, हमने फिर से बाय कर लिया, ठीक है। अब चाहते अगर आप यहाँ से, तो इस रेंज के अंदर ही अपना प्रॉफिट बुक करके दोबारा इस डिप में ले लेते, परचेज कर लेते प्रॉफिट के साथ। भाई ऑलमोस्ट हमने यहाँ से 2020 से लेकर के 2023, 2024, 2023 और 24 के बीच का टाइम है ये। 2023 से लेकर 2024 के बीच का टाइम है। 20 से लेकर 2023 से 24 के बीच में ऑलमोस्ट 3.5 साल के अंदर में अगर तो हमें प्रॉफिट मिल रहा था तो हम प्रॉफिट लेकर के निकल जाते, और साथ के साथ हम वहाँ पे एक फ्रेश एंट्री लेते डिप में, और यहाँ पे आते और होल्ड करते, यहाँ पे फिर से एक फ्रेश एंट्री लेते, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर हमें अपॉर्चुनिटी पकड़नी है कि जहाँ पे स्टॉक्स थोड़ा सा कंसोलिडेट हो, जहाँ पे भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखेगा हम वहाँ से इसको उठा लेंगे। ये है अभी तक की टेक्निकल एस्पेक्ट। हम आपको अब दिखाते हैं इसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं और किस तरह की ये कंपनी है, और इसमें अब आगे आपको क्या करना है रिजल्ट आने के बाद, और रिजल्ट पर भी एक नजर डालेंगे। चलिए जी, तो हम लोग आ गए हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे। ये एक फ्री एंड बेस्ट टूल है किसी भी कंपनी की पूरी कुंडली, जन्म कुंडली उसकी निकाल लेने के लिए। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हाँ जी, इसको मैंने सर्च मारा। आज की डेट में अगर ये स्टॉक आप देखें तो ये जो ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए, 316 रुपए में। ये 316 रुपए में है। लार्ज कैप कंपनी है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, CPSU, यानी कि ये एक गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, ठीक है जी। देखिए 51.34% की स्टेक है इस कंपनी में। 1989 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट एंड हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट HDVC ट्रांसमिशन लाइन। द कंपनी मूव्स लार्ज blocks of power from the central generating agencies and areas that have surplus power to load centers within and across region. It is under the administration control of the Ministry of Power. ठीक है जी, ये यहाँ तक पूरा इनका डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखा हुआ है अच्छे से। आप इस वेबसाइट को जा करके, मैं इसका कोई ऐसा पेड प्रमोशन नहीं करता हूँ, लेकिन ये एक अच्छा टूल है, ठीक है। लार्ज कैप कंपनी है जी, हाँ लार्ज कैप कंपनी है, और आपको लार्ज कैप कंपनी है ये। 2,94,132 करोड़ इसका मार्केट कैप है। आइए जी देखते हैं, नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके आते हैं। अब इसकी नजर डालते हैं हम लोग फंडामेंटल्स पे। देखिए जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है जी, क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप ये देखिए सितंबर 2024 जो भी महीना क्लोज हो गया, उस महीने का रिजल्ट है ये। सॉरी, ये महीना जो चल रहा है या खत्म हो गया, कुछ तो ऐसा ही है, इसका सितंबर खत्म हो गया जी, अक्टूबर या नवंबर का महीना चल रहा है, क्वार्टर एंड हो चुका है। 11,278। इसके पहले के जो क्वार्टर था जून 2024 में 11,006 करोड़। तो एक हल्का सा स्लाइट अपसाइड में सेल्स में एक ग्रोथ देखने को मिली है। बहुत स्लाइट ग्रोथ है, बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं है,
ठीक है जी। नेट प्रॉफिट की तरफ अगर आप देखेंगे तो 3,333 करोड़ 3,376 से लेकर के कंपनी ने जो 3,793 यहाँ से शुरू हुआ 32, 4,156, 3,800, इस तरह से कंपनी एक अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जनरेट करती चली आ रही थी लगातार। ठीक है, पिछले 3 क्वार्टर देखिए अगर तो दिसंबर 2023 में 4,028, 4,166, 3,724। लास्ट क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर में क्या ही है, प्रॉफिट काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर में प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। ये ईयरली बुक्स में भी हम आपको दिखा देते हैं। मार्च 2024 पे जो कि क्लोज किया था लास्ट ईयर में 15,573 करोड़, जो कि मार्च 2023 से काफी बेटर था। ये इनका प्रॉफिट है। ठीक है, और अगर आप सेल्स में देखें तो 2023 की जो सेल्स आ रही थी 45,603 करोड़, 45,843 करोड़। थोड़ा सा एक स्लाइट मार्जिनल यहाँ पे भी अपसाइड में देखने को मिला, लेकिन एक अच्छी सेल्स ग्रोथ फिर भी थी। और जी देख लीजिए, सबसे पहले एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर किसी भी कंपनी की अगर सेल्स ग्रोथ नहीं हो रही है या तो कंपनी का टर्नओवर अगर अच्छा नहीं हो रहा है, टर्नओवर इन द सेंस सीधा सीधा हिंदी में समझ लीजिए सेल्स, अगर टर्नओवर अच्छा नहीं जा रहा है तो आप यूं मान के चलिए उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आने को है। कंपनी का कोर स्टेबिलिटी, कोर कंपनी का प्रॉफिट, कोर कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर, सारी चीजें डिपेंड करती हैं सेल्स के ऊपर। उसकी सेल्स कितनी है लास्ट ईयर की अपेक्षा इस साल, इस लास्ट क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर में, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। और खैर अपन लोग तो इन्वेस्टर है, तो हम लोगों को एक फैक्टर यही देखना पड़ता है कि भाई पिछले 3-4 सालों से सेल्स में क्या इनका ग्रोथ हो रहा है और प्रॉफिट कैसा जा रहा है कंपनी का। ठीक है, एक चीज मैं इसमें आपको और दिखा दूं कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन इस कंपनी में देखिए आप एफआईज ने कितना अच्छा अभी तक के एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रखी है। 28.19% से लेकर के 28.26% तक है। और डीआईज ने भी इसमें यहाँ से धीरे 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 करते क्या हुआ, इन्होंने लास्ट में आके एक अच्छा अपसाइड में, मतलब 8.42 से शुरू करके अगर आप देखें तो 16.89%, ऑलमोस्ट जस्ट डबल अपनी पोजीशन बना के रखी हुई है। पब्लिक के पास 3.50% है। ये स्टॉक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के पर्पस पे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेस्ट स्टॉक है। बाकी आप अपनी रिसर्च इसमें लगा लीजिएगा, आप इसमें अपने खुद के कोई पर्सनल एडवाइजर हैं उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी किसी भी तरह से स्टॉक में बाय या सेल की सजेशन नहीं है, ना कोई टारगेट्स हैं। हाँ, टारगेट सिर्फ हमारा एक है कि आप इन्वेस्टमेंट करते रहें। चलिए मैं आपको इस कंपनी के अब टेक्निकल एस्पेक्ट्स को दिखा देता हूँ ट्रेडिंग व्यू के पैनल पर लेकर चल के। कंपनी का एक आपको यहाँ पे मैं और भी चीज दिखा दूँ। डिविडेंड देखिए, ये साल के साल डिविडेंड देने वाली कंपनी 3.56% इस साल भी है इनका। देखिए, स्टॉक इज प्रोवाइडेड अ गुड डिविडेंड यील्ड एट 3.56%। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 65%। मतलब क्या चाहिए भाई, 65% का पे आउट दे रही है ना। कम हर तरह से देखिए, पिछले कुछ 1-1.5 सालों से स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी सरकारी कंपनीज हैं, जितने भी पीएसयूज हैं, ये कंपनी ने आपके पैसे को डबल तो किया ही किया है, प्लस एक अच्छा खासा जो उनका एक ट्रैक है डिविडेंड देने का, वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखा हुआ है। चलिए ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे ले चल के मैं आपको इसके ट्रेडिंग का जो इनका एक टेक्निकल एस्पेक्ट है जो बहुत जबरदस्त है वो दिखा देता हूँ। जी हम आ गए हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे, और ये हमारा पावर ग्रिड स्टॉक है। इसमें सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं अपने सबसे ऊपर पे, जहाँ पे ये स्टॉक लास्ट में आकर के एक रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ गया। और जी आपको बता दें, अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो हम लोग वीकली पे ही कैंडल पैटर्न्स को देखते हैं। वीकली कोई भी आप कैंडल्स देख रहे हो या चार्ट फ्रेम को देख रहे हो तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखिएगा। चार्ट्स को देखें या कैंडल्स को देखें, वीकली टाइम फ्रेम पे ही देखिएगा। ठीक है जी। अब देखिए,
एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम आपके लिए और ड्रॉ कर देते हैं जो यहाँ से है। ये शेयर यहाँ पे था मार्च 2020, 74 रुपए, ₹74.5 के आसपास था। देन उसके बाद ये आया यहाँ जुलाई 2024, ऑलमोस्ट 4 साल के ठीक बाद इस शेयर ने आपको 74.5 से जंप दिया है 300, ऑलमोस्ट मान के चलता हूँ आप ऐसे हैं 74.50, 290 रुपए मोटी मोटा लगभग पकड़ लीजिए। एक शेयर पे 4 साल में इसने 290 रुपए आपको बना के दिए एक शेयर ने। यदि आपके पास उस वक्त 10 शेयर होते और 290 का 2900 रुपए, और इस 2900 रुपए पे आपको डिविडेंड भी मिलता। मैंने एक बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट पकड़ा है 10 शेयर। यहाँ पे अगर किसी के पास 100 शेयर होते, 1000 शेयर अगर हमने बनाए होते, वो आज भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, अभी मैं बताता हूँ इस वीडियो में, थोड़ा सा बने रहे, थोड़ा सा पेशेंस रखें कि ये 74 रुपीज से अगर वहां तक पहुंचा है तो वहां से वहां तक कहाँ तक जाएगा वो भी आपको एक लगभग मैं आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई टारगेट वारगेट हम लोग नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी में साथ चलेंगे तो हम आपको दिखा देंगे कैसे चलता है ये काम, कैसे करता है ये काम। ठीक है जी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने और ले ली और इसको यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे और ड्रॉ करनी पड़ेगी, मतलब है एक ही हो गया। आप देखिए अब एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो भाई तुम यहाँ तक आ जाओ। हाँ बस ठीक है। हाँ 74 रुपीज से एक यहाँ पे सीधा गया, इस लाइन पे ये कनेक्ट किया और फिर इस लेन से ये नीचे नहीं आया। यहाँ पे एक बहुत मजबूत रेजिस्टेंस लिया, ऊपर चला गया, इसको दोबारा टच नहीं किया 193 को। अब सबसे टॉप पर आते हैं जहाँ पे अभी करंट हाल फिलहाल में सारा खेल चल रहा है। स्टॉक इस लाइन को टच करके नीचे अगर जाता है तो अपना मेजर रेजिस्टेंस जोन है 191 रुपीज के आसपास है, लेकिन ये यहाँ तक आएगा नहीं संभवता, क्योंकि आप पिछले 4 सालों से देख रहे हैं एक अपसाइड का ही ट्रेंड बना हुआ है, जिसे भी थोड़ा सा भी अगर आपको या किसी को भी टेक्निकल समझ में आता है तो मैं क्या बातें कर रहा हूँ आप लोग समझ सकते हैं। एक अपसाइड में ट्रेड ले रहा है स्टॉक, अपने आप में ही अपसाइड में। इसका ट्रेंड भी अगर देखेंगे तो अप ट्रेंड में ही है, अभी भी स्टॉक अप ट्रेंड में ही है, बस इस जोन के बीच में फंसा हुआ है 367 रुपए प्लस 298 रुपए के बीच में। हमें अभी इस स्टॉक में जो फ्रेश एंट्री हमारी बनती है, अगर इस स्टॉक में अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो ये एक राइट टाइम होगा इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि स्टॉक अपने अपसाइड से नीचे आके रखा हुआ है। अगर मैं इस स्टॉक को 316 रुपए के आसपास पकड़ लेता हूँ तो ये मेरे लिए बेस्ट होगा अगले 4 से 5 सालों के लिए। अब अगले 4 से 5 सालों में हम एक असम्पशन यही लगा सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट जैसा लोग कहते हैं वैसे चलती है कि हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। भाई पिछले 4 सालों में स्टॉक्स में ऑलमोस्ट अच्छा खासा जंप देखने को मिला, 290 रुपए के आसपास स्टॉक ऊपर गया। तो हम भी 5 सालों तक होल्ड करके एक प्रेडिक्शन ये ले सकते हैं कि स्टॉक 5 से 6 साल के बाद यहाँ से भी हमें 290 रुपए के अप साइड में ट्रेड देगा। तो अगर हम यहाँ से 315 के रेट से पकड़ते हैं और 290 रुपए में हम प्लस कर देते हैं, तो अभी हम आपको कैलकुलेटर पे एक बार फिर से कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। तो ये आपका क्या ही अगला सारा सिनेरियो बनेगा, आप खुद से समझदार हैं। उसमें 290 माइनस 290 प्लस 315 605 और इवन मोर देन 605, और ये कौन जान सकता है ना। तो इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक बहुत अच्छी है। सट्टा बाजारी से दूर रहें, ठीक है। सट्टा बाजारी बहुत खराब चीज है, आपके पूरे पैसे को बर्बाद कर देगा। इंट्राडे ट्रेड के चक्कर में जो आप लोग 2-2, 3-3 मिनट के वीडियोस, 2-2 घंटे के वीडियोस 5 मिनट में रॉकेट साइंस ऐसा बना देंगे, ऐसी स्ट्रेटजी अपना लीजिए कि 200 करोड़ आ जाएंगे, 2 करोड़ आ जाएंगे, 1 करोड़ आ जाएंगे। शुरू आप 1 लाख से करेंगे, लास्ट में बचेंगे वो भी नहीं।
तो उस ऐसा कुछ करिए कि आप जो अपनी जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ इसको कंटिन्यू करिए, ठीक है। आप कुछ ऐसा करिए कि जो आप अपनी जॉब कर रहे हैं तो कम से कम उसके साथ इसको कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल्स में जब हम लोग मेजर पकड़ते हैं सेल्स या टर्नओवर, कंपनी का टर्नओवर जरूर देख लें, सेल्स देख लें, प्रॉफिट देख लें, ठीक है। कंपनी के ऊपर लोन कितना है या लायबिलिटी कितनी है वो देख लें, कंपनी का कैश फ्लो क्या है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए करके देखते हैं स्टॉक, ठीक है, तो ऐसे स्टॉक को जरूर शॉर्टलिस्ट करें या अपने पोर्टफोलियो में रखें जो आपको एक हेल्दी डिविडेंड दे रहे हो प्लस रिटर्न अच्छा जनरेट करके दे रहे हो। भाई अगर हमें रिटर्न अगले 10 सालों में, मैं कहता हूँ साल के साल अगर वो ज़्यादा नहीं, मुझे 7% से लेकर के 12% के बीच का भी रिटर्न दे दे, अगले 10 सालों तक ये रिटर्न पे रिटर्न आता रहा, प्लस जो मेरी डिविडेंड इनकम आ रही है उसको मैं री इन्वेस्ट करता रहूँ। री इन्वेस्टिंग के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, ठीक है, जा करके आप देख सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो हमारा कहने का था कि आप इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस करें ना कि ट्रेडिंग की तरफ। देखिए जो बहुत से नौजवान इंडिया के अंदर हैं वो क्या ही है कि यूट्यूब एक ऐसी चीज है जहां से उन्हें ये ज्ञान मिल जाता है कि 1 लाख लगाओ और 1 करोड़ बनाओ। ये कोई नहीं बता रहा है कि 1 लाख रुपए जो वो लोन से बेचारा कर्ज से नया बच्चा 20, 25, 30 साल का लेकर के आ रहा है, वो 1 लाख का 1 रुपया भी घर नहीं ले जाता है, ऊपर से माँ बाप के पैसे वो कर्ज में डाल देता है। तो बच्चों वो काम करो कि आप अपनी जॉब करते रहो या आप अपना जो बिजनेस कर रहे हो बिजनेस करते रहो, उसके साथ इसी कमाए हुए पैसे को मार्केट में ले जा करके इन्वेस्टमेंट करो, ना कि सट्टा खेलो। क्योंकि अगर आप मार्केट के साथ खेलना शुरू करोगे और मार्केट फिर बदले में आपके साथ खेलेगी और फिर आप हो जाओगे जीरो। और धीरे धीरे करके आप इसको सीखते रहो, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट एक काइंड ऑफ, आप बच्चे थे 0 से 22 ईयर्स के बीच में आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है। 0 ईयर से 22 ईयर्स यानी इस बीच में जब आपने एडमिशन ले लिया है, वहाँ से लेकर के आपने ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन करी, फर्स्ट पीजी और बहुत सी चीज़ों से शुरू करते हुए आप ग्रेजुएशन तक आए। मैं पकड़ के चलता हूँ 10th क्लास से, 10th से ग्रेजुएशन तक आपने जो सफ़र तय किया, एक आपने 10th का निकाल दिया, 11th 12th 2 साल निकाल दिए, ग्रेजुएशन के 3 साल, 3 2 5 1 6 साल, ये आपने एक पढ़ाई करने में समय दिया है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट को भी इतना ही टाइम आप कम से कम 6 से 10 साल देंगे, तब जाकर के आप ऐसे हो पाएंगे कि इंट्राडे के नाम पे आप तब 1000 से 5000 रुपए पर डे कमा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है इतने टाइम के बाद भी कि आप इससे पर डे ही आप इतना निकाल पाए, क्योंकि कभी आप 1000 भी निकालोगे, कभी आप 5000 भी निकालोगे इंट्राडे से, और फिर कुछ 2-5 दिन के बाद ऐसा टाइम आएगा कि आप माइनस में 1000 निकालोगे, माइनस में आप 15000 भी निकालोगे, यानी लॉस, ठीक है। तो ऐसा काम मत करिए, आप अपना पैसा है आराम से उसको रिसर्च कर लीजिए। एक मेरे वीडियो सारे बने हुए हैं और अभी मैं बिल्कुल स्क्रैच से एक फ्रेश अपने उस पर कंटेंट लेकर के आने वाला हूँ जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होगा, ठीक है जी, कंप्लीट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होगा। और उसमें हम आपको स्क्रैच से सिखाएंगे कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट से लेकर के हाउ टू फाइंड एंट्री लेवल एंड एग्जिट लेवल ऑफ द स्टॉक, वहां तक हम आपको बताने वाले हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, औरों तक शेयर कर दें और कमेंट करके वीडियो का बेस्ट पार्ट जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।